श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सुनिए श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा। अगर आप भी अपने जीवन में सुख समृद्धि का वास चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हों, आपको कभी कोई रोग शोक कष्ट ना सताए, तो आज इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा और कथा को सुनकर सच्चे मन से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री सत्यनारायण भगवान की जय जरूर लिखिएगा। अब हम सब मिलकर भगवान की इस पावन कथा का श्रवण करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे सभी मनोरथों को पूर्ण करें। कथा से पहले हम सब भगवान सत्यनारायण का ध्यान करते हैं, जिनका स्वरूप शांति से पूर्ण है, जो शेष नाग पर शयन करते हैं और जिनकी नाभि में कमल है। वे देवताओं के ईश्वर हैं, जो समस्त संसार का आधार है, जो आकाश के समान असीमित हैं, जिनका रंग मेघ अर्थात बादलों के समान है और जिनका रूप शुभ है, जो श्री लक्ष्मी जी के पति हैं, जिनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं और जो योगियों के ध्यान में सदैव विराजमान रहते हैं। हम सब उन भगवान श्री विष्णु की वंदना करते हैं, जो संसार के सभी भयों का नाश करने वाले और समस्त लोकों के एकमात्र स्वामी हैं। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे और मनोवांछित फल मिले। ऐसी कथा को सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा, जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर देवर्षि मुनि श्री विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इष्ट नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवन, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के आदिभूत और भक्तों के सभी दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले, प्रभु, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। तब श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वो मैं कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ है। एक अत्यंत उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य धरती पर आयु पर्यंत सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवन, उस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है
और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, शहद, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में सांठी का चूर्ण भी ले सकते हैं और सब पदार्थों को भगवान को अर्पण कर देवे।